हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो आर्ट एंड कल्चर की जो PT 365 है ये उसका पार्ट नंबर 2 होगा। लास्ट टाइम हमने नटराज स्टैचू कंप्लीट किया था एंड अदर कल्चरल एस्पेक्ट शोकेस्ड इन G20। यहाँ पे हम न्यू पार्लियामेंट हाउस से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हियर। न्यू पार्लियामेंट हाउस न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि आप सभी जानते हो न्यू पार्लियामेंट हाउस जो है वो इनॉग्रेट हुआ था रिसेंटली। मोर अबाउट न्यूज़। जो करंट प्रोजेक्ट है पार्ट है सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट प्लान का। इनॉग्रेट हुआ था 1931 में। सेंट्रल विस्टा इंक्लूड करता है, जो भी इंक्लूड करता है वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेंट्रल विस्टा में क्या क्या आता है? राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स आते हैं, पार्लियामेंट हाउस आता है, रिकॉर्ड ऑफिस आता है जिसे अब हम नेशनल आर्चिव्स बोलते हैं। ओके, देन अलॉन्ग विद इंडिया गेट मॉन्यूमेंट है एंड सिविक गार्डन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द राजपथ। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट, इसकी बात करते हैं। ये जो ट्रायंगुलर डिज़ाइन, अगर आपने डिज़ाइन देखा होगा जो कि पद्मश्री आर्किटेक्ट विमल पटेल ने दिया है, ये इंस्पायर्ड बाय इंडिया की जो कल्चरल डाइवर्सिटी है एंड बिल्ड किया गया है, जिससे कि नेक्स्ट 150 ईयर्स के लिए स्ट्रक्चर स्टैंड रह सके। ओके, खड़ा रह सके। एक भारत श्रेष्ठ भारत स्पिरिट की बात करें तो लोकसभा हॉल बेस्ड है ऑन द थीम ऑफ नेशनल बर्ड पीकॉक। याद रखो, जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। राज्यसभा हॉल बेस्ड है ऑन द थीम ऑफ नेशनल फ्लावर दैट इज लोटस। नेशनल ट्री जो कि बनियान है वो प्लांट किया गया है ऑन द प्रिमाइसेस, परिसर पे, सांसद के परिसर पे। ओके, जो संसद भवन है। इंक्लूजन हुआ यहाँ पे सिंबॉलिक सेंगोल का, जिसे हमने अभी देखा, जो कि सिंबलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ पावर, और वो कहाँ रखा गया है? नेक्स्ट टू द स्पीकर्स चेयर। अशोकन पिलर है ऑन द रूफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस। हैंड वोवन कारपेट्स यूज की गई हैं भदोही की, जो कि पूरे पार्लियामेंट हाउस में नीचे फिट कर दी गई होंगे। कालीन बोलते हैं जैसे आप लोग बोलते होंगे। कारपेट सिटी बोलते हैं भदोही को, ये भी याद रखो, क्योंकि यहाँ पे ब्यूटीफुल हैंड वोवन कारपेट्स बनाए जाते हैं इन उत्तर प्रदेश। 6 गेट्स डेडिकेट किए गए हैं टू वाटर, लैंड एंड स्काई, जो कि एक्सप्रेस करते हैं ग्रेटिट्यूड टू द फ्रेंडली नेचर ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन की आपको पता होगा नेचर फ्रेंडली हमेशा रहा है। ओके, ऋग्वेदा से लेके हमेशा। अशोकन चक्र की बात करें तो ये बनाया गया है ऑन द गेट ऑफ न्यू पार्लियामेंट हाउस, सत्यमेव जयते लिखा गया है। वुड यूज़ किया है नागपुर से, मार्बल गुजरात से, स्टोन वर्क राजस्थान से एंड बैम्बू वुड फ्लोरिंग फ्रॉम त्रिपुरा इज़ यूज्ड। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट जो है उसमें 6 एंट्रेंसेज हैं, ईच सिग्निफाई करता है एक डिफरेंट रोल। ओके, देन यहाँ पे देखते हैं सेरेमोनियल एंट्रेंसेज एंड दियर गार्जियंस। यहाँ पे फर्स्ट है गज द्वार, जो नॉर्थ गेट है। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है विस्डम एंड वेल्थ को, इंटेलेक्ट को, मेमोरी को, एंड दिखाता है कि एस्पिरेशंस क्या है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ऑफ द डेमोक्रेसी। ओके, इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर स्टैचू जो कि मधुकेश्वरा टेम्पल एट बाणामसी कर्नाटका में आपको मिल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट है गरुड़ द्वार। ये सारे द्वार भी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान में रखो। ओके, क्योंकि नया है अभी तो। गरुड़ द्वार ईस्टर्न गेट पे है। ये ईगल लाइक गरुड़ है, वहाँ पे दिखाया गया है स्टैंड पोस्चर में, जो कि सिग्निफाई करता है कि एस्पिरेशंस क्या है पीपल्स की एंड एडमिनिस्ट्रेशन का, एडमिनिस्ट्रेटर्स की ऑफ द कंट्री। ओके, इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर स्टैचू जो कि आपको मिलेगा नायका पीरियड स्कल्पचर फ्रॉम कुंभकोणम तमिलनाडु। देन अश्वद्वार, अश्व घोड़े को बोलते हैं, आपको पता होगा, सदर्न गेट पे है। हॉर्स स्टैंडिंग यहाँ पे ये दिखाता है कि अलर्ट एंड स्टेडी है। ओके, हॉर्स अलर्ट एंड स्टेडी है, जो कि एक सिंबल है इंड्योरेंस का, धैर्य का, स्ट्रेंथ का, पावर का, स्पीड का, एंड डिस्क्राइब करता है कि क्वालिटी क्या है गवर्नेंस की इन द कंट्री। इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर स्टैचू जो कि सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में मिलता है, हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, न्यूज़ में भी था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक एंट्रेंसेज एंड देयर गार्जियंस, शार्दुल द्वार वेस्टर्न गेट पे है। ये माइथोलॉजिकल क्रिएचर, अगेन घोड़े टाइप का ही है। ओके, ये सिंबलाइज करता है पावर ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, देन इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर स्टैच्यूट एट शिवा टेम्पल एट सिहोनिया इन मोरेना मध्य प्रदेश। हंस द्वार नॉर्थ ईस्ट में है। ये रिमाइंड करता है पीपल को कि पावर क्या होती है, डिसर्नमेंट की, मीन्स ओपिनियन रखने की पावर, राइट, एंड सेल्फ रियलाइजेशन की पावर, जो कि इसेंशियल फीचर होता है डेमोक्रेसी का। इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर स्टैचू जो कि आपको विजय विट्ठल टेम्पल हम्पी कर्नाटका में मिलेगा। ये सारे टेम्पल्स, थोड़ा टेम्पल्स भी देख लो। ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये चीज़ें याद करने की नहीं होगी अगर टेम्पल देख लोगे। मकर द्वार है जो कि एक माइथोलॉजिकल एक्वाटिक क्रिएचर है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्वाटिक क्रिएचर है। मकर रिप्रेजेंट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री। इंस्पायर्ड बाय अ सिमिलर स्टैचू जो आपको होयसलेश्वरा टेम्पल एट हलेबिदु मिल जाएगा। कुछ टेम्पल हम पढ़ चुके हैं, कुछ आप खुद से पढ़ लो।
रिलेटेड न्यूज़ में 64 योगिनी टेम्पल है, ये बिलीव किया था, माना जाता है कि जो डिज़ाइन था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग का वो इंस्पायर्ड था फ्रॉम 64 योगिनी टेम्पल। क्वेश्चन आया यूपीएससी में इससे। लोकेटेड इन मितौली विलेज इन मध्य प्रदेश। मोर अबाउट न्यूज़। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने। आपने पढ़ाई होगा, ओके, क्लास 10th से ही पढ़ रहे होगे ये सब। तो जो ग्रैंड 64 योगिनी टेम्पल है सर्कुलर है विथ 64 चैम्बर्स इसमें, जो कि डेडिकेटेड है 64 योगिनीज को, एंड सेंट्रल श्राइन डेडिकेटेड है शिवा को। 64 योगिनीज को बिलीव किया था कि वो पावरफुल वॉरियर्स एंड जादूगरनी थी, सॉर्सरेसेस, ओके। ये बिल्ड किया गया था बाय किंग देवपाल इन 1323 सीई ऑफ द कच्छप घटा डायनेस्टी। सो लेट्स, ये 64 योगिनी टेम्पल हो गया। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जंतर मंतर। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसने कॉन्स्टिट्यूट की है एक फ्रेश एक्सपर्ट कमेटी। क्यों? कंजर्वेशन करना है, प्रिजर्वेशन करना है, रेस्टोरेशन करना है एंड प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए ऑफ द दिल्ली जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी। ओके, 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई थी महाराजा सवाई जय सिंह ने। ओके, इनके बारे में जान लेते हैं पहले यहाँ पे, जो कि 1686 से 1743 तक जिंदा रहे थे। ये रूलर थे ऑफ राजपूत स्टेट, जो कि आमेर आमेर जो स्टेट है इन इंडिया, वो राजस्थान में शायद पड़ता है, वहाँ पे आप देख सकते हो। ये फ्यूडेटरी थे मुगल्स के। इन्होंने रिसीव किया था सवाई टाइटल फ्रॉम मुगल्स, और औरंगजेब से इन्होंने ये टाइटल रिसीव किया था, जिसका मीन होता है 1¼ ओके, सवाई। आपने हमेशा यूज़ किया होगा ये वर्ड। इन्होंने सिटी ऑफ जयपुर जो है वो बिल्ड की थी। काफ़ी अच्छे रूलर थे। जो यूरोपियन ट्रैवलर्स थे ऑफ द टाइम, लाइक फ्रेंचमैन थे लुई रोजलेट एंड इंग्लिश में बिशॉप हैबर, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड थे जयसिंह के अनपैरेलल्ड एक्सीलेंस इन सिटी प्लानिंग से। तो इनके टाइम के जो फिलोसफर्स थे याद रखो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, ओके। देन जंतर मंतर की बात करें तो जेनेसिस कैसे हुआ? महाराजा जयसिंह टू ने 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज बिल्ड की थी अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया। ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो इनका यूज़ किया जाता था टाइम एंड डिफरेंसेस को स्टडी करने के बिटवीन प्लैनेट्स, एंड ऑब्जर्व करते थे जो मूवमेंट होती है प्लैनेट्स की एंड टाइम की एट डिफरेंट प्लेसेस, ओके। रीज़न क्या था टू बिल्ड ऑब्जर्वेटरीज एट डिफरेंट लोकेशंस? क्यों डिफरेंट लोकेशंस पे बिल्ड की? ये इंप्रूव करना चाहते थे एक्यूरेसी को बाय कंपेयरिंग रीडिंग्स फ्रॉम डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। टाइमलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी थी वो दिल्ली वाली थी, 1724 में बिल्ड हुई, एंड जयपुर की लास्ट थी जो 1738 में बिल्ड हुई, ओके। प्रेजेंट कंडीशंस की बात करें तो 5 ऑब्जर्वेटरीज हैं दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी एंड उज्जैन में। बट जो मथुरा वाली है, ओके, इसका अस्तित्व समाप्त हो गया है, ओके। देन जयपुर ऑब्जर्वेटरी, तो अगर ऐसा पूछ लें कि सभी ऑब्जर्वेटरी अभी भी हैं, तो मथुरा वाली बिल्कुल भी नहीं है, अब अस्तित्व समाप्त हो चुका है, ओके। जयपुर ऑब्जर्वेटरी जो है वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर एंड वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड वो इंक्लूड करते हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि डुप्लीकेट अदर साइट्स में उनके प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेटरी में प्रेजेंट है जयपुर वाली, ओके। सच एज कप्पल यंत्र है, रशी वलया यंत्र है, उन्नत मशा यंत्र है, एटसेट्रा, ओके। देन यहाँ पे की इंस्ट्रूमेंट्स इन दिल्ली जंतर मंतर दिए गए हैं, ये दिल्ली का है, ओके, जयपुर का नहीं। जयपुर में यूनिक कुछ अलग प्रेजेंट है। सम्राट यंत्र है, यहाँ पे मिश्र यंत्र है, राम यंत्र है, जयप्रकाश यंत्र है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर आर्किटेक्चरल रिलेटेड न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट। इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो अर्ली 13th सेंचुरी में जाना पड़ेगा, जब इसे रूल किया जाता था बाई काकतियाज, और उसके बाद कुतुब शाही डायनेस्टी ने इसे रूल किया था गोलकोंडा फोर्ट को, ओके। जो जिसने रूल किया 16 to 17 सेंचुरी में, ओके। कुतुब शाही सुल्तान्स ने डेवलप किया था जो प्रेजेंट आर्किटेक्चर है गोलकोंडा फोर्ट का, जो कि एक जाइगेंटिक ग्रेनाइट स्ट्रॉन्ग होल्ड है। गोलकोंडा एक प्रिंसिपल कैपिटल था कुतुब शाही किंग्स का। इंजीनियरिंग मार्वल्स की बात करें तो अकाउस्टिकल इफेक्ट्स जो देखने को मिलते हैं फतेह दरवाजा के, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। विक्ट्री गेट जिसे बोलते हैं, ओके, फतेह दरवाजा की इंग्लिश है विक्ट्री गेट। देन नेक्स्ट है सिरी फोर्ट। ये वन ऑफ द 8 सिटीज़ ऑफ दिल्ली जो है कंसीडर किया जाता है, ओके। सिरी वन ऑफ द 8 सिटीज़ ऑफ दिल्ली थी पहले, किसके टाइम पे? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। सिरी फोर्ट जो बिल्ट हुआ था 13th सेंचुरी में बिल्ट हुआ था बाई अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने फाउंडेशन इसकी रखी थी कैपिटल सिटी सिरी की इन 1303 AD। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर से याद रखो कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है। यहाँ पे एक्सक्वेट किया गया एक रिजर्वायर जिसे बोलते हैं हौज खास, ओके। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सिरी टाउनशिप। देन इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था सेमी सर्कुलर गेटवे को, जिसे हम अलाई दरवाजा बोलते हैं, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के आसपास आप देख सकते हो, विद हॉर्स शू शेप्ड आर्च विद लोटस मोटिव्स, ओके। देन स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये आदि शंकराचार्य जो हैं, जिन्हें हम जगत गुरु भी बोलते हैं,
वो फाउंडर थे अद्वैत वेदांत का, उन्हीं को ये डेडिकेटेड है। ओके, स्टैच्यू ऑफ वननेस। ये बॉर्न हुए थे कलादी में इन केरला। स्टैच्यू जो है आदि शंकराचार्य का, वो ओमकारेश्वर में है एंड नेम इसे दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वननेस। तो ये याद रखो कहाँ पे है, ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में एक ज्योतिर्लिंग भी हम पढ़ चुके हैं ऊपर, यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ज्योतिर्लिंग्स याद रखो। अदर स्टैच्यूज़ की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये डेडिकेटेड है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। केवड़िया इन गुजरात, प्लेस से लेकर के हर चीज़ ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी सेंट रामानुज को डेडिकेटेड है, हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ पीस ये राजस्थान में है और डेडिकेटेड है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर को। देन स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी डेडिकेटेड है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा को, जो कि बेंगलुरु में है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर, जो कि है पेंटिंग्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट। इसमें फर्स्ट टॉपिक होगा इंस्क्रिप्शंस एज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली एक एंसेंट कॉपर प्लेट जो है वो डिकोड की गई है बाय पुणे बेस्ड भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट बोरी, जो कि प्रकाश डालती है ऑन एंसेंट संस्कृत पोएटेस शिला भत्तरिका। ओके, इंपॉर्टेंट है ये नेम, याद रखो। और न्यूज़ के बारे में क्या है, कॉपर प्लेट्स के बारे में जानते हैं। ये 5 कॉपर प्लेट्स हैं जिन्हें बताया जाता है कि ये बादामी चालुक्य रूलर जो विजयादित्य थे उनके टाइम की है, 696 टू 733 CE, मीन 7 to 8 सेंचुरी के बीच की है। जो प्लेट है इन्हें एक साथ रखा जाता है बाई अ कॉपर रिंग बियरिंग अ वराहा बोर सील। ओके, देन वराहा सील जो है ये ट्रेडमार्क था बादामी चालुक्यास का। शिला भत्तरिका के बारे में जानेंगे तो ये एक चालुक्यन प्रिंसेस हैं जो कि पॉसिबली पुलकेशिन II की डॉटर थी। शायद ये वही पुलकेशिन है जिन्होंने हर्ष को रोका था साउथ इंडिया में आने से। ओके, वर्क्स ऑफ शिला भत्तरिका की बात करें तो इन्होंने अडेयर की है पंचाली स्टाइल, जो कि बताती है कि बैलेंस होना चाहिए वर्ड्स का विद देयर मीनिंग। संस्कृत पोएट क्रिटिक जो राजशेखर थे उन्होंने प्रेस किया था शिला भत्तरिका को। ये राजशेखर जो थे 9 to 10 सेंचुरी के टाइम पे जिंदा थे। ओके, उस टाइम के हैं। एंड गुर्जर प्रतिहार जो थे उन्होंने प्रेस किया था इन्हें। सिग्निफिकेंस क्या है इन इंस्क्रिप्शंस का, इससे प्रॉपर डेटिंग ऑफ इवेंट्स हो जाती है। जैसे कि जब जेम्स प्रिंसेप ने एडिक्ट्स जो मॉडर्न एम्परर एडिक्ट्स थे उन्हें डेसिफर किया था तो प्रॉपर डेटिंग हो गई थी मॉडर्न टाइम्स की, तो वैसे इसकी भी हो जाएगी, राइट। इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट सोशल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रह्मदेशम इंस्क्रिप्शन की बात करें तो वो बताते हैं कि सती होती कमिट की थी किसी क्वीन ने, तो ये पता चलता है कि सती प्रथा उस टाइम पे थी, राइट। नोइंग अबाउट आर्ट फॉर्म्स में आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। जैसे कि जो अर्लीस्ट रेफरेंस है टू अ डांसर वो मिले हैं जोगीमारा केव में, जो कि 3rd सेंचुरी BC से बिलोंग करती है। एंड कुडिम्मी यनमलई इंस्क्रिप्शन जो है तमिलनाडु के, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है म्यूजिक को लेकर के। ओके, तो इन चीज़ों से हमें आर्ट फॉर्म्स के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है अदर प्रोमिनेंट एंसेंट इंडियन पोएटिसेस जो हैं। गार्गी, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने चैलेंज किया था सेज यज्ञवल्क्य को, जो कि राइटर थे बृहदरण्यक उपनिषद के, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैत्रेयी ये एक्सपाउंडर मीन्स जो एक्सप्लेन करता है। ओके, किसको एक्सप्लेन करते थे, वेदास को। की वुमेन अमंग नाइनर्स बात करेंगे तो अराउंड 7 to 8 सेंचुरी सी जो थे। कराइकल अमैयार हैं, मंगैयर करासी हैं एंड ईसैग ननियार हैं, जिन्हें हम मदर ऑफ सुंदरर भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, थोड़े ऊपर से याद रखो, ऐसे पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। ओके, आंदाल वेरी इंपॉर्टेंट, अराउंड 10 सेंचुरी सी। ये ओनली फीमेल थी 12 अलवर्स में। ओके, ये नाइनर्स हमने ऊपर बात की, बट आंदाल एकमात्र फीमेल थी 12 अलवर्स में। आंदाल ने 2 वर्क्स इनके कंपोज किए थे और दोनों ही तमिल में थे, जो हैं तिरुप्पवई एंड नसियार तिरुमोली। याद रख सकते हो तो याद रख लो, अदरवाइज छोड़ दो। अक्का महादेवी ये अराउंड 12 सेंचुरी की हैं, इन्होंने कन्नड़ लैंग्वेज में लिखती थी एंड इनकी पोएम्स जो हैं इनमें वकन फॉर्म हमें देखने को मिलता है। अतुकुरी मोल्ला ये अराउंड 1440 CE हैं। ये डॉटर थी एक पॉटर की एंड राइटर हैं तेलुगु रामायण की, इंपॉर्टेंट है। ओके, रिलेटेड न्यूज़ में सोमेश्वर इंस्क्रिप्शन की बात की गई है। आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया एक इंस्क्रिप्शन जो कि बताता है कि डेथ कब हुई थी किंग कुलशेखरा अलुपेंद्र वन की एट सोमेश्वर कर्नाटक की, मीन्स वहाँ पे हुई थी उनकी डेथ। ओके, ये फर्स्ट रिकॉर्ड है अलूपा डायनेस्टी का। ओके, जो कि अनाउंस करता है कि डेथ हुई थी किंग की। ये इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन द स्टडी ऑफ तुलुवा हिस्ट्री। तुलुवा आपने विजयनगर में पढ़ा होगा, बट ये वो तुलुवा नहीं है। ओके, ये डिफरेंट है फ्रॉम तुलुवा डायनेस्टी ऑफ विजयनगर एंड कल्चर। अलूपा डायनेस्टी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेनिंग डायनेस्टीज थी तमिलनाडु की, तूतू नाडु की इन कर्नाटका
वेरी सॉरी, 2 बार गलती हुई। कैपिटल्स की बरकूर थी, शिफ्ट किया था इन्होंने कैपिटल को बरकूर से उदयवारा के में। देन जो तुलु है, यहाँ पे रिच ओरल लिटरेचर ट्रेडिशन देखने को मिलते हैं विद फोक सॉन्ग फॉर्म्स लाइक पेड्डाना, ट्रेडिशनल फोक थिएटर, यक्षगण। देन जो हल्मिरी इंस्क्रिप्शन है, हासन कर्नाटका में है, वो मेंशन करता है अबाउट अ ग्रांट जो कि रिकमेंड किया गया था बाय किंग पशुपति ऑफ अलूपा एंड द चीफ कमांडर ऑफ कादम्बा फोर्सेस। इतना ऊपर से मत याद रखो, मुझे नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है, बट सुन लिया है तो इम्पॉर्टेंट है। ये वो तुलुआ नहीं है जो विजयनगर के थे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN। ये न्यूज़ में क्यों आया था? बिकॉज ग्वालियर एंड कोझीकोड ने ज्वाइन किया यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN को। न्यूज़ में और बात करें तो न्यू सिटीज़ जो हैं वो एक्नॉलेज की गई हैं उनके स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए टू हार्नेसिंग कल्चर एंड क्रिएटिविटी एज पार्ट ऑफ देयर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। कोझी को सिटी ऑफ लिटरेचर के लिए एक्नॉलेज किया गया है एंड ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की तरह से। ओके, अभी देखेंगे ये होता गया है। यहाँ पे ग्वालियर की बात करें तो एक रिच म्यूजिकल हिस्ट्री है इसकी, जो कि इनकम्पास करती है लेजेंड्स को लाइक मियाँ तानसेन। तानसेन जो टाइटल है वो इन्हें राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर ने दिया था। एंड एक और लेजेंड है यहाँ के बैजू बावड़ा। देन इन्हें कंसिडर किया जाता है इस ग्वालियर को एज बर्थ प्लेस ऑफ ग्वालियर घराना। ओके, जो कि ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिकल घराना है। अदर सिटीज़ कौन सी हैं इंडिया की UCCN में? मुंबई एज फिल्म के लिए है, चेन्नई म्यूजिक के लिए, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी के लिए, वाराणसी म्यूजिक के लिए, जयपुर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए एंड श्रीनगर क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट के लिए है। UCCN की बात करें तो क्रिएट हुआ था 2004 में। UCCN टैग जिसे भी मिलता है तो वहाँ पे ग्लोबल रिकग्निशन होता है एंड बूस्ट करता है टूरिज्म को। ओके, 350 क्रिएटिव सिटीज़ हैं अभी तक टोटल इसने आइडेंटिफाई की हैं मोर देन 100 कंट्रीज़ में, स्पैनिंग 7 क्रिएटिव फील्ड्स। कौन सी क्रिएटिव फील्ड्स हैं? क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है, डिज़ाइन है, फिल्म है, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। यूनेस्को की बात करें तो जेनेसिस 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर पेरिस में है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये कंट्रीब्यूट करता है टू द बिल्डिंग ऑफ अ कल्चर ऑफ पीस, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, इंटरकल्चरल डायलॉग थ्रू एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन। ये आप पढ़ के ही समझ रहे होंगे, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। मेंबर्स इसके 194 हैं इंक्लूडिंग इंडिया, 12 एसोसिएट मेंबर्स हैं। इनिशिएटिव्स की बात करें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सेप्ट वन मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो कि रिलेट करता है एनवायरनमेंट से, तो आपको वहाँ पढ़ना पड़ेगा। देन यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 का है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 का है, कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज 2003 का है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंशिएंट स्टिच्ड शिप बिल्डिंग मेथड, दैट इज टंकाई मेथड। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने कोलैबोरेट किया था इंडियन नेवी के साथ रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक एंशिएंट स्टिच्ड शिप को। ओके, ये अजंता पेंटिंग्स का यूज़ करके किया इन्होंने। मोर अबाउट न्यूज़, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने फुली फंड किया था इस प्रोजेक्ट को। ओके, जितने पैसे लगे लगाए। इंडियन नेवी ओवरसी कर रही थी शिप की डिज़ाइन को एंड कंस्ट्रक्शन को। शिप को कंस्ट्रक्ट किया गया बाय स्टिचिंग द प्लैंक्स जो होते हैं, जो लट्ठे होते हैं वो वुड के, मीन्स लकड़ी के। ओके, यूजिंग रोप, स्कॉट्स, कोकोनट फाइबर्स, नेचुरल रेजिन्स एंड ऑयल्स। जो आइडिया था इस शिप डिज़ाइन का वो लिया गया अजंता पेंटिंग से कि कैसे स्टिच करना है, कैसे उसे सिलना है। ओके, ये इनिशिएटिव इन सिनर्जी था विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का जो प्रोजेक्ट मौसम है, मीन्स उसके साथ तालमेल खाता है। ओके, प्रोजेक्ट मौसम की बात करेंगे तो ये एम करता है कि रिकनेक्ट करेगा एंड री एस्टैब्लिश करेगा कम्युनिकेशंस को बिटवीन कंट्रीज जो हैं ऑफ द इंडियन ओशन वर्ल्ड, जिससे कि क्रिएट की जा सके एक अंडरस्टैंडिंग हमारे कल्चरल वैल्यूज़ की एंड कंसर्न्स की। ओके, ये एम करता है रीबिल्ड करने पे मैरी टाइम कल्चरल कनेक्शंस को विद 39 कंट्रीज जो बॉर्डर करती हैं इंडियन ओशियन को। देन एंशिएंट ट्रेड रूट्स की बात करेंगे, ये अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जो इंडियन ओशन ट्रेड रूट्स हैं वो कनेक्ट करते हैं साउथ ईस्ट एशिया को, इंडिया को, अरेबिया को, ईस्ट अफ्रीका को, और बिगिनिंग होती है एटलीस्ट एज अर्ली एज 3rd सेंचुरी BC, मीन्स संगम एज से। ओके, देन इंपॉर्टेंट एंशिएंट पोर्ट्स की बात करेंगे, वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स की बात करें तो बरी गया है, सुपारा है, कैलियना है, सेमिला है, मंडागोर है, पेलिप्त में है, मलीजिगारा है, ओरोनोबस है, बाइजेंटाइन है, नौरा है, तिंदिस है, मुजरिस है, नेल्सेंडा है। ये पढ़ के रखो, 3-4 बार देख लोगे तो शायद याद आ गया। ओके, देन ईस्ट कोस्ट पोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताम्रलिप्ति कोल्चनी कोलकाता है आज का। ओके, चरित्रपुर है, पालुरू है, दंतापुर है, कलिंगपट्टनम है, पिथुंडा है, सोपात्मा है, घंटसाल है, पोडुका, पुहार, कोरकाई, कमारा। ओके, ये आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा अपने स्टैटिक नोट्स में।
सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट्स की बात करेंगे तो एंशियंट मैरीटाइम एंड कल्चरल लिंक्स को बताता है ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स के बीच में। लोकल ट्रेडर्स जिसे हम साधव्स बोलते थे वो सेल करके आया करते हैं साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया रीजन से, लाइक बाली, सुमात्रा, सिलोन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, CEYLON होती है, श्रीलंका को बोलते थे, एट्सेट्रा। रेड सी ट्रेड रूट जो था ये लिंक करता था रोमन एम्पायर को इंडिया से थ्रू रेड सी। सिल्क रोड ये ओवरलैंड ट्रेड रूट था जो कि सपोजिटली स्ट्रेच करता था फ्रॉम जियान इन चाइना टू एंटियोक इन टर्की। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेवार स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज 4000 मेवाड़ी मिनिएचर पेंटिंग्स जो अल्लाह बख्श की हैं, जो कि महाराजा जयसिंह के कोर्ट पेंटर थे, उन्हें प्रदर्शित किया गया था, राइट, शोकेश किया गया था। मेवाड़ मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं जो 17 to 18 सेंचुरी से बिलोंग करती हैं। ये स्कूल जो था राजस्थानी स्टाइल में डेवलप हुआ था इन मेवाड़, ओके। देन राजस्थान में जो की है ये इमर्जेंस जो हुआ है मेवाड़ स्कूल का, एसोसिएटेड है विद अ सेट ऑफ रागमाला पेंटिंग्स, ओके, जो कि पेंट की गई थी छवंद इन 1605 बाय एन आर्टिस्ट जिनका नेम था निसर्दिन, ओके। इंपॉर्टेंट है, अगर याद रख पाओ रागमाला पेंटिंग्स तो पक्का याद रखो। 18th सेंचुरी में मेवाड़ पेंटिंग जो है उन्होंने शिफ्ट किया था टुवर्ड्स कोर्टली एंड सेकुलर सब्जेक्ट्स पे, ओके, इंक्लूडिंग पोर्ट्रेचर, कोर्ट सीन्स, हंटिंग एक्सपेडिशंस, फेस्टिवल्स, जिनाना एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स। बता सकते हो आप कमेंट में कि जिनाना एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ओके। देन नाथ द्वार स्कूल जो है ये सबसेट है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का। फीचर्स की बात करेंगे तो एक कैरेक्टराइज किया जाता है बाई सिंपल ब्राइट कलर्स का यहाँ पे यूज़ होता है एंड डायरेक्ट इमोशनल अपील होती है। मिनिएचर पेंटिंग से स्मॉल फाइनली रोट का मतलब गढ़ी जाती हैं जो, ओके, ये फाइनली गढ़ी गई जो पोर्ट्रेट होती हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं ऑन वेलम, जैसे दैट इज़ ऊन, प्रिपेयर्ड कार्ड, कॉपर या फिर आइवरी। मेवाड़ स्कूल आर्टिस्ट जो हैं अगर उनकी बात करें तो साहिबदीन ने बनाई थी रागमाला, ओके, ये पेंटिंग्स हैं। मनोहर ने बालकांड ऑफ रामायण बनाया, जगन्नाथ ने बिहारी सत्सई। देन राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में अगर देखेंगे तो ये डिफ़र करते हैं मुगल पेंटिंग्स में बिकॉज ये बोल्ड यूज़ करते हैं कलर का, ओके। देन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, कन्वेंशनलाइज्ड कंसेप्शन होता है ह्यूमन फिगर्स का, ओके, एंड ऑर्नामेंटल ट्रीटमेंट भी होता है लैंडस्केप्स का यहाँ पे, बट ये सब मुगल पेंटिंग में नहीं देखने को मिलेगा। टू मेन फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स वो है पैट्रोनेज मिली थी इन्हें राजपूताना कम्युनिटीज से, एंड रिवाइवल हुआ था इस टाइम पे वैष्णविज्म का, एंड ग्रोथ हुआ था भक्ति कल्ट्स का, ओके। देन यहाँ पे अदर राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग्स की बात करें तो मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग है, बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, कोटा स्कूल ऑफ पेंटिंग, बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, जोधपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग, जयपुर स्कूल ऑफ पेंटिंग है, ओके। देन रिलेटेड न्यूज़ में अगर देखेंगे तो बशोली पेंटिंग्स की बात की गई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ऊपर का ध्यान दो ना दो रागमाला पेंटिंग को छोड़ के, ओके। ये इनके मिनिएचर आर्ट स्टाइल की जानी जाती हैं फ्रॉम द कठुआ डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर, ओके, जम्मू नॉट कश्मीर, एंड रिसीव किया इन्होंने GI टैग, दैट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट GI टैग्ड प्रोडक्ट है फ्रॉम द जम्मू रीजन। ये कंसीडर किए जाते हैं कि फर्स्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, ओके। ये पेंट की जाती हैं पेपर पे, क्लोथ पे, वुड पे, यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स एंड डाइज। ये आप देख सकते हो कि कैसे पेपर, क्लोथ या फिर वुड पे ये ड्रॉ की जाती हैं, ओके, पेंट की जाती हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर पेंटिंग्स इन न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे बाघ प्रिंट। MP टूरिज्म बोर्ड इन एसोसिएशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन धार, इन्होंने लॉन्च किया एक ट्रेनिंग कैंप, ओके, ऑन मैन्युफैक्चरिंग। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? सस्टेनेबल बैग्स मैन्युफैक्चर करेंगे बेस्ड ऑन बाघ प्रिंट। ये जो नेम हुआ है ये ड्राइव हुआ है फ्रॉम द विलेज बाघ जो कि सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ बाघिनी रिवर। वेजिटेबल कलर्स ऑफ रेड एंड ब्लैक यहाँ पे यूज़ किए जाएंगे ओवर अ वाइट बैकग्राउंड। इसे GI टैग भी मिला है एंड ये मीजोलिथिक एरा रॉक पेंटिंग है। नेक्स्ट है यहाँ पे पनामलाई पेंटिंग्स ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पे न्यूज़ क्या आई है कि 13 ईयर ओल्ड जो पेंटिंग्स हैं, 1300 ईयर्स जो पेंटिंग्स हैं ओल्ड तालगिरीश्वर टेम्पल की, वो फेड हो रही हैं, धुंधली पड़ रही हैं एज पर रिपोर्ट्स, ओके। जो पेंटिंग है ये लॉर्ड शिवा को शो करती हैं 8 हैंड्स में डांस करते हुए, जिसे हम बोलते हैं लता तिला गभनी, ओके। और वहाँ पे दिखाया गया कि वॉच करें उन्हें गॉडेस पार्वती। ये म्यूरल पेंटिंग्स हैं जो कि क्रिएट की गई आफ्टर covering stone walls with a paste made of limestone and sand, okay। पेंटिंग्स बियर करती हैं क्लोज रिजेम्बलेंस टू पेंटिंग्स इन अजंता एंड सितनवशल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। टेम्पल कंस्ट्रक्ट किया गया था पल्लव किंग नरसिम्हा वर्मन 2 के द्वारा, जिन्हें हम राजसिम्हा बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे शरियाल स्क्रॉल पेंटिंग।
जो ये शरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स हैं ये यूनिक हैं तेलंगाना की। ओके, इन्हें जीआई टैग मिला है। ये एक पॉपुलर एंड मॉडिफाइड वर्जन है नक्काशी आर्ट का, जो कि हाईली रिच होता है लोकल मोटिव्स में। आप देख सकते हो शरियाल स्क्रॉल पेंटिंग्स को। ओके, फीचर्स क्या हैं? ये पेंट की जाती है नैरेटिव फॉर्मेट में, एक स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है एंड डिपिक्ट करते हैं स्टोरीज को फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी एज वेल एज शॉर्टर स्टोरीज होती हैं जो कि पुरानाज एंड एपिक से रिलेट करती हैं। स्टोरी टेलिंग में यूज़ होता है बाय द बालादीर कम्युनिटी, जिसे हम काकी पड़ागोलू बोलते हैं। पेंट होता है इन मोस्टली प्राइमरी कलर्स एंड यहाँ पे प्री डोमिनेंस होता है रेड कलर का इन द बैकग्राउंड, जो कि आप देख सकते हो कितना रेड कलर बैकग्राउंड में इन्होंने यूज़ किया है। देन नेक्स्ट है पिछवाई पेंटिंग। आप देख सकते हो पिछवाई पेंटिंग है। चेन्नई ने होस्ट किया है एक आर्ट एग्जिबिट करती है जो कि शोकेसिंग पिछवाई, जो कि 350 ईयर्स पुराने हैं। ओके, मीन सिंपली चेन्नई ने एक आर्ट एग्जीबिशन रखा था, होस्ट किया था, इसमें शोकेस की गई थी पिछवाई पेंटिंग्स जो कि 350 ईयर्स ओल्ड हैं। पिछवाई पेंटिंग्स के बारे में जानते हैं। जो ये स्टाइल है वो ओरिजिनेट हुई थी 400 साल पहले। ओके, इन द टाउन ऑफ नाथ द्वार नियर उदयपुर इन राजस्थान। अभी हमने ऊपर ही देखा था ये नाथ द्वार। जो वर्ड पिछवाई आता है दो वर्ड से, पिच मीन्स बैक एंड वही मीन्स टेक्सटाइल हैंगिंग। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सब। ये क्लोथ पे बनाई जाती है, कपड़े पे, एंड डिपिक्ट करती हैं जो स्टोरीज हैं लॉर्ड कृष्णा की लाइफ की। अदर कॉमन सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे होते हैं वो राधा, गोपी, फेस्टिवल जैसे कि शरद पूर्णिमा है, रासलीला है, दिवाली एंड होली हो गया। एंड ये मेंबर्स बनाते हैं ऑफ द पुष्टि मार्ग सेक्ट, जो कि फाउंड किया गया था बाई श्री वल्लभाचार्य इन द 16th सेंचुरी। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने, जो कि है गरबा। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो गरबा है गुजरात का, उसे इंस्क्राइब किया गया है इन द रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। किसने किया ऐसा? यूनेस्को ने। ओके, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने। और न्यूज़ में क्या था? गरबा जो है गुजरात का, इसे ऐड किया गया है आईसीएस में। देखा ही आपने आईसीएस लिस्ट में, अंडर द प्रोविजंस ऑफ 2003 कन्वेंशन जो था फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था। ओके, या फिर लास्ट लेक्चर में होगा। 15th आईसीएच एलिमेंट है फ्रॉम इंडिया जिसने लिस्ट को ज्वाइन किया गया है। नीचे सारी लिस्ट दी गई है, हम अभी देखेंगे। ओके, गरबा के बारे में बात करते हैं। ये फोक डांस है जो कि परफॉर्म किया जाता है ऑन द ओकेजन ऑफ हिंदू फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि, जो कि डेडिकेटेड है टू द वर्शिप ऑफ फेमिनिन एनर्जी या फिर शक्ति जिसे हम बोलते हैं। वर्ब गरबा जो लिया गया है, संस्कृत वर्ड गर्भ से लिया गया है जिसका मतलब होता है वूम्ब। ओके, की फीचर्स क्या हैं डांस के? ये किया जाता है अराउंड अ परफोरेटेड अर्दनवेयर पॉट। ओके, घड़ा जिसे बोलते हैं हम लोग, कॉल्ड अ गर्भ डीप वूम्ब लैम्प, या फिर एक इमेज होती है उसके अराउंड करते हैं ऑफ मदर गॉडेस अम्बा। डांसर्स मूव करते हैं पॉट के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में। यहाँ पे ट्रेडिशनल ढोल या ड्रम को भी साथ में रखते हैं एंड अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को। देन यूनेस्को कन्वेंशन फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ आईसीएस 2003 के बारे में बात करते हैं। यूनेस्को की जो मीटिंग हुई थी पेरिस में, उसने अडॉप्ट किया था एक कन्वेंशन 2003 में फॉर द सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। देन इंटर गवर्नमेंटल कमिटी जो है आईजीसी, वो इस्टेब्लिश हुई विद इन यूनेस्को। ये एग्जामाइन करती है रिक्वेस्ट को जो कि सबमिट की जाती है बाय स्टेट्स पार्टीज फॉर द इंस्क्रिप्शन ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज ऑन द लिस्ट। आईजीसी में 24 मेंबर्स होते हैं एंड इलेक्ट किया जाता है इन द जनरल असेंबली ऑफ कन्वेंशन। ये सब न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, इंडिया इलेक्ट हुआ था आईजीसी में इन 2022 फॉर अ 4-year टेन्योर। थर्ड टर्म है ये इंडिया का। ओके, इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो आर्टिकल 2 जो है कन्वेंशन का डिफाइन करता है कि इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या है। ये मैनिफेस्ट करता है फॉलोइंग डोमेन्स को: ओरल ट्रेडिशन एंड एक्सप्रेशंस हो गए, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, सोशल प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल इवेंट्स हो गए जैसे कि कुंभ मेला भी है इसमें, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस जो कंसर्न करती है नेचर एंड यूनिवर्स को एंड ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को। देन लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो इंडिया की है। ओके, 14 ये है और 15 कौन सा है? गरबा है। सो 14 हम ये देख लेते हैं। कुटियट्टम है जो कि एक संस्कृत थिएटर है। ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चांटिंग है। रामलीला है जो कि एक ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है रामायण की। ओके, रामम है, ये रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालयाज का। छऊ डांस है। कलबेलिया फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान है। मुडियट्टू है जो कि एक रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा है केरला का। ये सब पढ़ लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता मुझे। ओके, बस एक बार देख के रखो 1-2 बार। बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख है। संकीर्तन है जो कि रिचुअल सिंगिंग, ड्रमिंग एंड डांसिंग है जो कि नरेट करते हैं लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग अमंग द थातेराज ऑफ जंदियाल गुरु पंजाब। नौरोज है इसमें, योग है,
कुंभ मेला है, दुर्गा पूजा इन कोलकाता है। कुंभ मेला एंड नवरोज और योगा ये सब याद रखो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर डांस फॉर्म्स इन न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे छाम लामा डांस। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये छाम लामा डांस कर रहे हैं। तिब्बतन बुद्धिस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं लामा डांस को सेलिब्रेट करने के लिए बर्थडे किसका, गुरु पद्म संभव का। ये एक मास्क डांस होता है, वह मास्क लगाए हुए देख सकते हो, जो कि यूनिक है तिब्बतियन बुद्धिज्म में। ये डांस खुद में ही देखा जाता है एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, ओके, एंड मोस्टली प्रैक्टिस किया जाता है ड्यूरिंग फेस्टिवल्स लाइक लोसर इन बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज। पद्म संभव जो गुरु रिनपोश थे, ये फाउंडर माने जाते हैं निंगमपा के, एंड बिलीव किया था कि इन्होंने ये जो छाम डांस ट्रेडिशन है स्टार्ट किया था, ओके। तो ये याद रखो। जो डांस है ऑफन डिपिक्ट करता है सीन्स पद्म संभव की लाइफ के एंड जो गुरु पद्म संभव थे उनकी लाइफ के एंड 8 मैनिफेस्टेशंस के, ओके। ये देख सकते हो, ध्यान रखो थोड़ा तो याद हो जाएगा। देन यहाँ पे कोलकली डांस है। रिसेंटली कोलकली डांस परफॉर्म किया गया था थ्रिसुर केरला में, जहाँ पे वो स्मरण कर रहे थे, रिमेम्बरेंस कर रहे थे ऑफ सेंट थॉमस अराइवल इन इंडिया। कोलकली डांस की बात करें तो ये फोक आर्ट फॉर्म है, परफॉर्म किया जाता है नॉर्थ मालाबार रीजन ऑफ स्टेट। रेफर कर इसे कोलट्टम बोलते हैं तमिलनाडु में एंड कोलामू बोलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो ये याद रख सकते हो, नहीं याद रखोगे तो ठीक ही है। इसमें एलिमेंट्स मिलते हैं कलरी पयातू के, जो कि एक मार्शल आर्ट फॉर्म है केरला का एंड तमिलनाडु का। ये परफॉर्म किया जाता है पैडी हार्वेस्ट सीजन के टाइम पे। नेक्स्ट यहाँ पे टाइगर डांस, जिसे हम पुलिकल्ली बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था कि मोर देन 250 पुलिकली डांसर ने पार्टिसिपेट किया था थ्रिसुर में टू लैंड अ कार्निवलिस्क फिनिश को। टू किसको फिनिश दे रहे थे, ओणम सेलिब्रेशन को, ओके। देन पलीकली जो है एक टाइगर डांस है, फोक डांस है केरला का। ओणम फेस्टिवल के दौरान क्या होता है कि आर्टिस्ट पेंट करते हैं उनकी बॉडी को टाइगर के तरीके से, ओके, विद स्ट्रिप्स ऑफ येलो रेड एंड ब्लैक कलर। डांस करते हैं टू द रिदम ऑफ ट्रेडिशनल परकशन इंस्ट्रूमेंट सच एज थकेल, उडुक्कू, चंदा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। मेन थीम यहाँ पे टाइगर हंटिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट है। विद पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो प्ले करते हैं रोल टाइगर एंड हंटर का, ओके, टाइगर का भी हंटर का भी, ये याद रखो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर न्यूज़ रिलेटेड टू द आर्ट फॉर्म्स। फर्स्ट है यहाँ पे गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट। ये डायरेक्ट रिलेट करके कुछ पूछ लेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा, बाकी घुसने की नीड नहीं है यहाँ पे। जो बर्च बार्क होती है एंड क्ले कोटेड गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये लिखी गई थी बिटवीन 5th to 6th सेंचुरी CE, ओके। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स इंक्लूड करती हैं कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल बुद्धिस्ट वर्क्स को, जो कि प्रकाश डालते हैं कि कब एवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ था अदर लैंग्वेजेस का, लाइक संस्कृत, चाइनीज एट्सेट्रा, ओके। देन मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं कंटेन करती हैं सूत्रास को फ्रॉम बुद्धिस्ट कैनन, जैसे कि समाधिराज सूत्र हो गया एंड साधर्म पुंडारिक सूत्र हो गया, जिसे हम लोटस सूत्र भी बोलते हैं। फर्स्ट डिस्कवर किया गया था इसे एट द रूम्स, जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है एंसेंट स्तूपा लाइक स्ट्रक्चर का एट नॉनपुर विलेज इन गिलगिट कश्मीर इन 1931। ये आप देख सकते हो गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट को, इतना याद रखने की मेरे हिसाब से नीड नहीं है, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे ओल चिकी स्क्रिप्ट। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ने विश किया था जो सांथाल ट्राइब के लोग थे ऑन द ओकेजन ऑफ हूल दिवस, ओके, जो कि जिसने यूज़ किया था ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट को ऑफ द सांथाली लैंग्वेज, ओके। ये एक स्क्रिप्ट है, लिखने की तकनीकी जो बोलते हैं। ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट जो है वो क्रिएट की गई थी 1925 में बाय रघुनाथ मुर्मू। सांथाली एक मुंडा लैंग्वेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, जो कि बोली जाती है झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में एंड ऑल्सो बांग्लादेश, ईस्टर्न नेपाल एंड भूटान में। 7.3 मिलियन स्पीकर्स हैं, लगभग 73 लाख बोल सकते हो सांथाली के इंडिया में, ओके। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग सांथाल रेबेलियन हुई थी बिकॉज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था 1793 का, सॉरी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई थी सांथाल्स की फ्रॉम बीरभूम एंड मानभूम रीजन्स, जो कि प्रेजेंट डे बंगाल में पड़ते हैं। ये रेबेलियन हुई थी इन दमन एकोह रीजन, जो कि राजमहल हिल्स ऑफ झारखंड में है। पर्शियन वर्ड जो मीनिंग है इस दमन एकोह का मतलब क्या है, स्कर्ट ऑफ द हिल्स पर्शियन में, ओके। देन सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू ने इसे हेड किया था, लीड किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, ये नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू। सांथाल अपराइजिंग जब सबसाइड हो गई, थम गई, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे कि टेरिटरीज जिन्हें संथाल परगनाज बोलते हैं वो क्रिएट की गई थी एंड ये इलीगल कर दिया गया था कि सांथाल अगर कोई नॉन सांथाल को लैंड ट्रांसफ़र करता है तो वो इलीगल बोल दिया गया। देन नेक्स्ट है यहाँ पे फाणीगिरी आर्टिफैक्ट्स।
ये बिलोंग करते हैं 200 BCE टू 400 BCE से। ओके, आर्टिफैक्ट डिस्कवर किए गए 1942 में एंड रीडिस्कवर किए गए 2003 में। फानीगिरी जो है ये इसका मतलब होता है सांप के फन की पहाड़ी। ओके, हिलॉक ऑफ स्नेक हुड जो कि एक स्मॉल विलेज है इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना। की फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो ये नरेट करते हैं एक एपोक मेकिंग चेंज जो हुआ था इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म। मीन्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ द डिफिकेशन ऑफ बुद्धाज। मीन्स जो बुद्ध को एक भगवान का जो दर्जा यहाँ से दिया जाने लगा था। ओके, एंड ट्रांजिशन हुआ था टुवर्ड्स कैनोनाइजेशन एंड रिचुअल इन बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस। देन इमेज जो है बुद्धा की वियरिंग रोमन टोगा जो कि एक डिस्टिंक्टिव वाइट गारमेंट होता है विद फोल्ड्स, वो कार्व किया गया इन लाइमस्टोन, यहाँ पे वो मिला है। देन तोरन्स डिस्कवर किए गए हैं जो कि बताते हैं महायान एंड हीनयान स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पे वज्र मुस्ती कलागा। वज्र मुस्ती कलागा क्या है? ये एक फॉर्म ऑफ रेसलिंग है। ओके, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल जो रेसलिंग होती है। ओके, एंड ये इंटेल करता है 2 जिट्टीज को, 2 फाइटर्स को। रेसलर्स यूज करते हैं यहाँ पे वज्र मुस्ती का जो कि एक नकल डस्टर होता है अडॉर्न्ड विद डायमंड्स। ये एक मार्क होता है वेपनरी का। ओके, वेपन का जो कि इंगेज होता है इन इमैकुलेट बैटल। होता क्या है यहाँ पे, जो भी ब्लड गिराता है ओपोनेंट के हेड से, ओके, सबसे पहले उसे विनर घोषित कर दिया जाता है। ये 9th डे ऑफ नवरात्रि पे होता है एट द मैसूरू पैलेस, मैसूर कर्नाटका में। ओके, फर्स्ट मेंशन इसका कहाँ पे मिलता है? मनासुलासर मिलता है जो कि एक मैनुअल है ऑफ वॉरफेयर ऑफ किंग सोमेश्वर 3 जो कि चालुक्यन डायनेस्टी के किंग थे 1124 से लेकर के 1138 तक। फर्नेनो न्यूनिस जो है, फर्नेनो न्यूनिस ये एक पोर्तुगीज ट्रैवलर थे। उन्होंने नोटिस किया था रेसलिंग की इस फॉर्म को इन विजयनगर एम्पायर। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड ये होगा इम्पॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़। और फर्स्ट यहाँ पे है कीलादी एक्सकवेशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं एट कीलादी इन तमिलनाडु, उन्होंने अनअर्थ किया है, निकाला है खुद के क्रिस्टल क्वार्ट्ज वेइंग यूनिट फ्रॉम द संगम एरा। ओके, संगम एरा से। तो उस कीलादी एक्सकवेशन साइट की बात करें तो कीलादी एक स्मॉल विलेज है जो कि सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ वैगई रिवर। वैगई रिवर आपकी ज्योग्राफी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन तमिलनाडु। ओके, एक्सकवेशन किसने की है? ASI दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड तमिलनाडु आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने की है। सिग्निफिकेंस क्या है कीलादी एक्सकवेशन का? ये कॉर्पोरेट करता है द हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। मीन्स ये इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग जो मिसिंग लिंक्स हैं आयरन एज की टू द अर्ली हिस्टोरिक पीरियड। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड कब से कब तक है? 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी BCE। एंड आयरन एज कब से कब तक है? साउथ इंडिया की। ओके, 12th सेंचुरी BCE से 6th सेंचुरी BCE की। थोड़ा सा डिफरेंस है साउथ एंड नॉर्थ इंडिया में की आयरन एज एंड ये सब में, तो ध्यान रखो। अर्बन सेटलमेंट, कीलादी में सारे फीचर्स हैं, सारे कैरेक्टरिस्टिक में हैं एक अर्बन सिविलाइजेशन के। देन एग्जिस्टेंस यहाँ पे इंडस्ट्रीज की पाई गई है। एक्सकवेशन ने सजेस्ट किया कि वेरियस स्टेजेस ऑफ वीविंग इंडस्ट्री यहाँ पे हमें मिलती हैं। ओके, यहाँ पे एक डाइंग इंडस्ट्री थी, ग्लास बीड इंडस्ट्री थी, तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखने को मिली है इसकी पॉटरी पे। सम ऑफ द पॉटरी फ्रैगमेंट्स जो हैं जो मिले हैं यहाँ पे उनमें तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। लिंक किया जाता है इसे संगम एज से। देन संगम एज की बात करें तो ये पीरियड है एंसेंट तमिलनाडु एंड केरला का फ्रॉम 6th सेंचुरी BCE टू 3rd सेंचुरी CE। ओके, CE है, BCE नहीं है, याद रखो, काफ़ी लंबा स्पैन है ये। संगम बोलते हैं असेंबलीज या फिर गैदरिंग्स जो हुई थी पोइट्स एंड स्कॉलर्स को। ओके, सोशल क्लासिफिकेशन जो है वर्ण का वो भी संगम पोइट्स को पता था। ओके, ये याद रखो, अगर बोल दिया नहीं पता था तो गलत है वो। ये बिलीव किया था कि 3 संगम एग्जिस्ट हुए थे। ओके, 3 संगम असेंबलीज हुई थी। फर्स्ट एंड थर्ड जो हुई थी वो मदुरई में हुई थी एंड सेकेंड जो हुई थी वो कपाड़पुरम में हुई थी, राइट। देन वट्टक किरुतल जो है ये एक तमिल रिचुअल है जिसमें फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं डेथ तक। ओके, समलेखना की तरह, जो कि जैनिज्म में फॉलो किया जाता है। ये वाइड स्प्रेड था ड्यूरिंग द संगम एज। देन लिटरेचर की बात करेंगे तो चीफली यहाँ पे तुलकाप्पियम है जो कि अर्लीस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो। देन एतुथोकाई है, पटुपट्टू है। देन ट्विन एपिक्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिलप्पादिगरम एंड मणिमेगलई। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर संगम एज साइट्स रिलेटेड न्यूज़। फर्स्ट है यहाँ पे पोरपनाई कोट्टाई साइट। ओके, एक गोल्ड स्टड, एक बोन पॉइंट और एक कार्नेलियन बीड बिलोंगिंग टू संगम एज यहाँ पे एक्सकवेट किया गया है। ओके, एट द पोरपनाई कोट्टाई साइट इन द पुडुकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। जो एक्सकवेशन साइट है ये इंडिकेट करती है एक ब्यूरियल साइट को एंड एक फोर्ट एरिया को।
जो कि शो करता है कि यहाँ पे साइंस है वाटर बॉडीज के इनसाइड द साइट। ओके, डिस्कवरी हुई है जो बोन पॉइंट टूल्स की, वो इंडिकेट करती है कि एक वीविंग इंडस्ट्री यहाँ पे रही होगी। नेक्स्ट है यहाँ पे आदि चन्नलूर। यहाँ पे क्या हुआ है कि एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ म्यूजियम इन आदि चन्नलूर, जो कि एक वन ऑफ द 5 साइट्स है जो कि डिक्लेयर्ड है टू बी डेवलप्ड एज आइकॉनिक साइट्स इन यूनियन बजट 2020-21। अदर साइट्स कौन सी हैं? राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर यूपी, धोलावीरा गुजरात, शिवसागर असम। ओके, आदि चन्नलूर एक आयरन एज बरियल साइट है, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, ऑन द बैंक्स ऑफ थामिरबरानी रिवर इन तमिलनाडु। ये रिवर इंपॉर्टेंट है। ओके, आदि चंदलूर ऑल्सो शोकेस करता है, प्रदर्शित करता है मेगालिथिक कल्चर को। ओके, मेगालिथिक कल्चर आपको मस्ट होगा, पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो सर्च करके कमेंट सेक्शन में डाल दो। वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो हैं जो कि 467 BCE तक के हैं, एंड फूड ग्रेन्स हैं जैसे कि मिलेट्स एंड पैडी हो गया 665 BCE का, वो अनअर्थ किया गया है यहाँ पे। कोरकई जो कि एक एंसेंट सी पोर्ट है, मेंशनड है संगम लिटरेचर में, वो भी आदि चंदलूर के पास में है। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट साइट्स इन न्यूज़। एंड फर्स्ट साइट है यहाँ पे जूना खतिया साइट। हुआ क्या है कि 2018 से आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 500 कब्रें डिस्कवर की हैं इस साइट पे। ओके, जूना खतिया साइट में, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात है में है। जूना खतिया एक अर्ली हड़प्पन ब्यूरियल साइट है जो कि लोकेटेड इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये साइट कंटेन करती है बिगेस्ट अर्ली हड़प्पन सिमेट्री डॉक्यूमेंट की गई है जो इंडिया में अब तक। ओके, अदर हड़प्पन साइट्स जो गुजरात में है, आप जानते हो लोथल है, सुरकोतड़ा है, धोलावीरा है, एट्सेट्रा। मेजर फाइंडिंग्स की बात करेंगे तो ब्यूरियल स्ट्रक्चर्स जो कि बने हुए हैं ड्रेस्ड सैंडस्टोन के, एंड मेजॉरिटी ऑफ देम जो है वो रेक्टेंगुलर इन प्लान है। ओके, रेक्टेंगुलर शेप में है, फॉलोड बाय ओवल अंडाकार एंड सर्कुलर गोल गोल। ओके, पेंटिंग जो है ऑन द रिजर्व्ड स्लिप वेयर जार, ये पेक्युलियर फीचर है, नोटिस किया गया है जूना खतिया साइट पे। नेक्स्ट है यहाँ पे शेबरोलू। ये शेबरोलू जो है एक टाउन है इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि एक यहाँ पे एक बहुत सारे टेम्पल्स पाए जाते हैं, समूह पाया जाता है टेम्पल्स का। ओके, ईस्टर्न चालुक्या, वेलानाथी चोड़ा, काकतिया, पोटाराजुलू एंड परिसचेदी डायनेस्टी जो है उन्होंने रूल किया इस प्लेस पे। मेजर टेम्पल्स की बात करें तो चतुर्मुख ब्रह्मेश्वर टेम्पल है जो कि लोकेटेड है इन द मिडिल ऑफ अ पॉन्ड, एक तालाब के बीच में है, एंड डेडिकेटेड है लॉर्ड ब्रह्मा को। देन भीमेश्वरा टेम्पल है जो कि बिल्ड किया था अर्ली चालुक्यन किंग चालुक्य भीमा ने 9th सेंचुरी AD में। ये एक 2 स्टोरी टेम्पल है। ओके, 2 स्टोरी टेम्पल, एंड यहाँ पे एक बहुत ही ह्यूज शिवलिंग है। नागेश्वर स्वामी टेम्पल है, एक शिवा टेम्पल है। ओके, बिलोंग करता है 11th सेंचुरी AD से। आदि केशवा टेम्पल, ये चोलन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना हुआ है, डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, एंड यहाँ पे पिलर्स हैं आउटसाइड जिसमें स्टैंडिंग लॉयंस आपको देखने को मिलते हैं। देन मैनहिर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो। ओके, बाकी ऊपर की 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे नहीं लगी, बट ये इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज एंथुसियास्ट जो होते हैं तेलंगाना के जो हैं, उन्होंने यूनेस्को टैग मांगा है मैनहिर्स के लिए। ओके, एट मुडूमल विलेज इन तेलंगाना ये सिचुएटेड है। मैनहिर्स होते क्या हैं? ये अपराइट स्टोन्स हैं जो है ना, इन्हें ही मैनहिर्स बोलते हैं। ओके, अपराइट स्टोन्स हैं मेगालिथिक पीरियड के। जनरली क्या होता है कि इन्हें इरेक्ट किया गया है ब्यूरियल साइट पे या फिर उसके पास में। ओके, एक शहीद स्मारक के तौर पे, एक मेमोरियल के तौर पे। अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट, जो मैनहिर्स हैं उन्हें डिज़ाइन किया गया है इस मैनर में सच दैट वो अलाइन करते हैं विद द सन ऑन पार्टिकुलर डेज लाइक इक्विनॉक्सेस एंड सॉल्स्टिसेस। ओके, देवर इन्हें क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स की तरह भी यूज़ किया जाता था। एंड मैनहिर्स जो मुदुमल विलेज में है तेलंगाना, इनकी बात करें अगर हम, तो मुदुमल विलेज में वन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियाज लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ मैनहिर्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और ये 3500 साल पुराने हैं लगभग। लोकली इन्हें हम निलुवु रल्लू बोलते हैं, मीनिंग स्टैंडिंग रॉक। ये है मैनहिर्स, मस्ट है, आप याद रखो। कि कभी भी पूछ लेगा UPSC, फंस जाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे थोपिक कालू और हैट स्टोन्स। यहाँ पे क्या है कि एक लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक हैट स्टोन्स मिले हैं नागा परम्बा में नियर थिरुनवया इन मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। थिरुनवया क्या है? ये एक सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भरतपुजा रिवर। ओके, एंड कंसीडर किया जाता है कि ये लैंड है ऑफ एंसेंट ममंडकम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड, लैंड ऑफ एंसेंट ममंडकम। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रैंड असेंबली होती थी रूलर्स की 12 साल में एक बार। हैट स्टोन्स को हम मलयालम में
थोपिक कल्लू बोलते हैं। ये हेमिस्फेरिकल लेटराइट स्टोन्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया था एक लिड की तरह ऑन बरियल अर्न्स ड्यूरिंग मेगालिथिक पीरियड। नेक्स्ट यहाँ पे सुंदरगढ़ नेचुरल आर्च। यहाँ पे क्या है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है जीएसआई ने उसने प्रपोज किया है कि वो डिक्लेयर करेगा नेचुरल आर्ट जो है कनिका रेंज ऑफ सुंदरगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन में इन उड़ीसा, इसे जियो हेरिटेज साइट का एक जियो हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना है इसे। ओके, आर्च एक ओवल एंड अप्रॉक्सीमेटली 12 मीटर्स इसकी हाइट है, यही आर्च है। ओके, ये 12 मीटर्स इन हाइट है जो कि काफ़ी पुरानी है, लोअर मिडिल जुरासिक एज की है, लगभग 150 प्लस मिलियन ईयर्स पुरानी होगी। ओके, सो ये कंसीडर किया जाता है कि लार्जेस्ट नेचुरल आर्च है इंडिया की। वाइल जो अदर 2 नेचुरल आर्चेस इंडिया में मिलती हैं वो तिरुमला हिल्स इन तिरुपति एक मिलती है एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे शिशुपालगढ़। रिसेंटली क्या हुआ कि लैंड माफियाज जो है उन्होंने डैमेज कर दिया था एक पोर्शन वॉल का, किसका, जो फोर्टिफाइड एंशिएंट सिटी है शिशुपालगढ़ की। ओके, वहाँ पे लैंड माफियाज ने डैमेज कर दिया पोर्शन। शिशुपालगढ़ के बारे में जानते हैं तो ये लोकेटेड है नियर भुवनेश्वर एंड ये बिल्ट हुआ था अराउंड 7 to 6 सेंचुरी BCE एंड सर्व किया था एज कैपिटल ऑफ द कलिंग किंगडम। ये कलिंग किंगडम का कैपिटल था, राजधानी थी। फोर्टिफिकेशन इसका हुआ था 4th से 3rd सेंचुरी BCE में। किसने किया था, किंग खारवेल ने किया था जब वो रिपेयर कर रहे थे सिटी का 2100 साल पहले। ये डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया गया था एक कंप्लीट स्क्वायर शेप में। ओके, रेक्टेंगुलर नहीं, स्क्वायर शेप में, जो कि सराउंड किया गया बाई डिफेंसिव वॉल्स नॉट हॉल्स। ये एक इंपॉर्टेंट सेंटर है ट्रेड एंड कॉमर्स का ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स। इसे डिक्लेयर किया गया था सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1904। नेक्स्ट यहाँ पे बाइकला रेलवे स्टेशन ऑफ मुंबई। यहाँ क्या हुआ कि जो बाइकला रेलवे स्टेशन मुंबई का, इसने रिसीव किया था यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। ओके, ये 169 ईयर ओल्ड रेलवे स्टेशन है जो कि एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम बाइकला स्टेशन, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय म्यूजियम जो है मुंबई का, स्टेप वेल्स ऑफ गोलकोंडा हैदराबाद के, दामकोंडा फोर्ट कामारेड्डी का, ये भी विनर्स थे इस अवार्ड के अंडर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कोर्स इन 2022। सिंस 2000 अवार्ड्स रिकॉग्नाइज करते हैं जो अचीवमेंट है प्राइवेट सेक्टर की या फिर पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव्स की इन कंजर्विंग या फिर रिस्टोरिंग हेरिटेज इन द रीजन। लास्ट यहाँ पे हम जो देखेंगे इस लेक्चर में वो है विस्लिंग विलेज, दैट इज कोंगतोंग विलेज। एक MP थे जिन्होंने प्रेजेंट की एक डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑन कोंगतोंग विलेज इन मेघालय, जो कि इंडिया का एकमात्र विस्लिंग विलेज है। ओके, और ये डेवलपमेंट रिपोर्ट PM को दी गई थी। कोंगतोंग विलेज के बारे में बात करेंगे तो कोंगतोंग ये इंपॉर्टेंट प्लेस है, याद रखो। ओके, ये लोकेटेड है ईस्ट खासी हिल्स में इन मेघालय में ही है, खासी को खासी जानते हैं। ओके, ये पॉपुलर है एज विस्लिंग विलेज क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक ट्रेडिशन है जिंगरवाई लॉबेई का, मीनिंग जो सॉन्ग होता है क्लैन की फर्स्ट वुमेन का। ओके, ऑफ द क्लैन्स फर्स्ट वुमेन, मतलब क्या है अच्छे से समझो। ये एक ट्रेडिशन है जहाँ पे मदर जो होती है वो क्रिएट करती है ट्यून। ओके, उनके न्यू बॉर्न्स के लिए, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनके लिए ये ट्यून्स जो होती हैं ऑफन अक्सर यूज़ की जाती हैं उनके नेम्स की तरह। जो कोंगतोंग पीपल होते हैं वो बिलोंग करते हैं सेंग खासी ट्राइब से एंड खासी लैंग्वेज बोलते हैं। सो इसी के साथ ही ये लेक्चर एंड करता हूँ मैं यहाँ पे एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्सनैलिटीज से स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।